ये वीडियो ERP नेक्स्ट के सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का भाग है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम ERP नेक्स्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज का ये वीडियो हम यूजर्स मॉड्यूल के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मेरे पास मेरा वेब ब्राउज़र ओपन है, जिसमें मैंने पहले से ही मेरा ERP नेक्स्ट का URL डाल के लॉगिन पेज ओपन करके रखा हुआ है। इसमें मैं मेरे लॉगिन के फॉर्म पे मेरा यूजर नेम पासवर्ड डाल के अब मैं लॉगिन करके ERP नेक्स्ट में एंटर करूंगा। जैसे ही मैं लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरा ये वर्कस्पेस होम वर्कस्पेस ओपन हो जाता है, जिस वर्कस्पेस में मुझे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग मॉड्यूल्स दिखाई देते हैं, जैसे कि होम है, हेल्प डेस्क है, अकाउंटिंग है, बाइंग है, सेलिंग है, स्टॉक है, ह्यूमन रिसोर्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी, CRM, प्रोजेक्ट सपोर्ट, यूजर्स, वेबसाइट, पेरोल और टूल्स। ERP नेक्स्ट के सेटिंग्स का एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है यहाँ पे। ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। आपको करना क्या है कि आपको डिजायर्ड मॉड्यूल, यानी कि आज का हमारा यूजर्स मॉड्यूल है, तो हम लोग यूजर्स मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे मैं यूजर्स मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा यूजर्स का डॉक टाइप ओपन हो जाता है। इस डॉक टाइप में मुझे यूजर्स का वर्कस्पेस दिखाई देता है। यूजर्स मॉड्यूल का वर्कस्पेस में मुझे सबसे पहले यहाँ पे शॉर्टकट्स हम लोग देख सकते हैं, जिस शॉर्टकट्स में मेरा यूजर का शॉर्टकट है, यूजर रोल का शॉर्टकट है, परमिशन मैनेजर का शॉर्टकट है, यूजर प्रोफाइल का शॉर्टकट्स है और यूजर टाइप का शॉर्टकट है। उसके साथ साथ नीचे रिपोर्ट्स और मास्टर में सबसे पहले यूजर मास्टर है, जिसमें हम लोग यूजर्स, अगर हमें नया यूजर क्रिएट करना है तो यूजर्स के ऊपर जाना होगा, रोल्स क्रिएट करना होगा तो रोल के ऊपर जाना होगा, रोल प्रोफाइल के ऊपर जाना होगा तो रोल प्रोफाइल के ऊपर जाके हम लोग रोल प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। लॉग्स में हम लोग एक्टिविटी लॉग चेक कर सकते हैं, एक्सेस लॉग चेक कर सकते हैं, कौन से यूजर्स ने क्या क्या एक्टिविटीज किया हुआ है या कौन से यूजर्स ने कौन कौन से डॉक टाइप एक्सेस किए हुए, इसका डिटेल्स हमें लॉग्स के अंदर मिल सकता है। उसके बाद परमिशंस में हम लोग रोल परमिशन मैनेजर का इस्तेमाल करके नए नए रोल परमिशंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ यूजर्स परमिशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ रिपोर्ट्स हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से रोल परमिशन का रिपोर्ट है, कौन से पेज के ऊपर है या कौन से डॉक टाइप के ऊपर है। परमिटेड डॉक्यूमेंट फॉर यूजर, यूजर वाइज कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को हमने परमिशन दी हुई है, वो रिपोर्ट भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके से हम लोग रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूजर्स मॉड्यूल में हम लोग यूजर्स किस तरह से क्रिएट किया जाता है ERP नेक्स्ट में ये सीखेंगे। उसके लिए आपको रिपोर्ट्स और मास्टर्स में यूजर्स सब मेन्यू में आके यूजर्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं यूजर्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे पहले से ही क्रिएट किए गए यूजर्स, उसमें से भी उसका स्टेटस डिसेबल है या एक्टिव है या आपको दिखाई देता है। इस यूजर्स को आप अलग तरीके से इस रिपोर्ट को अलग तरीके से भी जनरेट कर सकते हो। अभी मेरा करंट रिपोर्ट व्यू ये लिस्ट व्यू है, इसको मैं चेंज करके रिपोर्ट व्यू में भी मैं चेंज कर सकता हूँ और चेंज करके इसको मैं एक्सेल में एक्सपोर्ट भी यहाँ पे कर सकता हूँ। नया यूजर्स आपको ऐड करने के लिए आपको ऐड यूजर बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड यूजर बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो मेरा यूजर का डॉक टाइप ओपन हो जाता है और जिसमें मेरा एक यूजर का फॉर्म यहाँ पे जनरेट होता है। तो यहाँ पे आपको यूजर्स का ईमेल एड्रेस आपको डालना है। फॉर एग्जांपल मैं यूजर का ईमेल आईडी डालता हूँ, उसका यूजर नेम डालता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे उसका लैंग्वेज क्या होने वाला है, बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश आता है। उसके साथ उसका टाइम जोन, फिलहाल हम लोग हिंदुस्तान में है, इंडिया में, इसीलिए मेरा टाइम जोन एशिया कोलकाता बाय डिफॉल्ट आ चुका है। उसके साथ उस यूजर का फर्स्ट नेम आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद उसका मिडिल नेम और उसका लास्ट नेम आप यहाँ पे डाल सकते हो। के साथ साथ नीचे हम लोग मोर इंफॉर्मेशन के
सेक्शन में आएंगे, मोर इंफॉर्मेशन में आप उसका इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, जैसे कि उसका जेंडर क्या है, उसका फ़ोन नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसके साथ उसका बर्थ डेट, अगर आपको मालूम होगा तो उसका बर्थ डेट आप यहीं से डाल सकते हो। उसके बाद उसका लोकेशन, यानी कौन से ब्रांच में है या कौन से सिटी से है, आप वो भी उसका लोकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद इस यूजर्स के पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, वो इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसका बायोडाटा आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर कुछ आपको बैनर इमेज अटैच करना होगा तो आप यहाँ पे उस यूजर्स के लिए बैनर इमेज भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। डेस्क थीम उस यूजर के लिए क्या रखना है, लाइट रखना है, डार्क रखना है या ऑटोमेटिक रखना है, ये भी आप यहीं से डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट फ्लो, उसको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट फ्लो आपको देना है, या डॉक्यूमेंट फ्लो का नोटिफिकेशन अगर आपको भेजना चाहते हो तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट फ्लो के नोटिफिकेशन के चेक बॉक्स को चेक करके आप उसको भेज सकते हो। उसके बाद ईमेल आईडी, ईमेल सिग्नेचर अगर कुछ डिफाइन करना होगा उस यूजर्स के लिए तो आप यहाँ पे उसका ईमेल सिग्नेचर भी अटैच कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप अलाउडेड मॉड्यूल्स का प्रोफाइल आप चेक कर सकते हो। थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन के लिए अगर कुछ आपने लॉगिन्स प्रोवाइड किए होंगे तो वो भी थर्ड पार्टी के ऑथेंटिकेशन के लॉगिन्स आप इस सोशल लॉगिन के इसके ऊपर, जैसे कि व्हाट्सएप का हो या लिंक्डइन का हो या इंस्टाग्राम का हो, वैसे थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन के लॉगिन आप इस टेबल में सेव करके रख सकते हो। उसके बाद अगर कुछ एपीआई एक्सेस आपको देना होगा तो आप यहाँ पे उसका एपीआई एक्सेस का कीज आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। इस तरह से ये यूजर का इंफॉर्मेशन डालने के बाद आप इस यूजर्स का रिकॉर्ड सेव बटन के ऊपर क्लिक करके सेव कर सकते हो। जैसे मैं इस यूजर्स को सेव कर देता हूँ तो न्यूली क्रिएटेड यूजर एबीसी हैज नो रोल्स एनेबल्ड और वेलकम ईमेल सेंट हो चुका है। इस यूजर को ये मैसेज ERP16 ERP नेक्स्ट एप्लीकेशन पॉपुलेट करता है। इसका मतलब है अब इस यूजर्स को हमें रोल्स अलोकेट करने पड़ेंगे। तो मैं इस रोल्स को एलोकेट करने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूजर परमिशन में जाके रोल अलोकेट कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको रोल्स और प्रोफाइल सेक्शन में आके आप इसको इस यूजर को उसके हिसाब से वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, या वो परचेस में है या वो सेल्स में है या अकाउंट्स में है, उसके हिसाब से आप, या HR में है उसके हिसाब से आप उसको रोल्स अलोकेट यूज कर सकते हो। सपोज वो सेल्स में अगर काम कर रहा है तो यहाँ पे आपको सेल मैनेजर का एक रोल दिख रहा, उसके साथ साथ सेल यूजर का रोल दिख रहा है, उसके साथ साथ उसको अगर स्टॉक चेकिंग करना होगा तो स्टॉक यूजर का आप राइट दे सकते हो। उसके साथ साथ अगर उसको एटम्स और एटम ओवरव्यू या एटम क्रिएशन का राइट देना है तो आप उसको एटम मैनेजर का राइट्स दे सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप उसका सप्लायर के, कस्टमर के आउटस्टैंडिंग, कस्टमर के इनवॉइसेस, कस्टमर्स के पेमेंट डिटेल्स का अगर उसको ओवरव्यू देना हो तो आप उसको अकाउंट यूजर का राइट दे सकते हो। साथ साथ HR के लिए या लीव डालने के लिए उसको आप HR यूजर का राइट दे सकते हो, जिसमें आप ये नया यूजर अपने लीव खुद लीव रिक्वेशन डाल सकता है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय के सर्विसेज जैसे पेंसेटरी लीव डालना है या अगर कुछ ऑन ड्यूटी रिक्वेशन डालना है तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय सेल्फ के सर्विसेज दे सकते हो। इस यूजर्स के लिए हम जो जो यूजर्स या रोल राइट्स दे रहे हैं या रोल प्रोफाइल हम लोग सेट कर रहे हैं
उस रोल प्रोफाइल के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटी आप इस रोल प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मुझे HR यूजर के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज है, अगर इसको चेक करना है तो मैं इस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके भी मैं चेक कर सकता हूँ। तो मैंने HR यूजर के ऊपर क्लिक किया तो HR यूजर्स के ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज की जा सकती है, ये मैं यहाँ पे अभी ये HR यूजर का एक्टिविटी का डॉक टाइप ओपन हो चुका है, जिसमें आप ये देख सकते हो कि HR यूजर्स क्या क्या कर सकता है, उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट का या कौन कौन से डॉक टाइप का रीड का राइट है, रीड का एक्सेस है, राइट का एक्सेस है, क्रिएट का एक्सेस है, डिलीट का एक्सेस है। तो ये HR यूजर एम्प्लॉय क्रिएट कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। तो ये सेल्स में यूजर काम कर रहा है, तो इसको हमें ये HR यूजर का राइट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये यूजर एम्प्लॉय डिलीट भी कर सकता है, उसके रिपोर्ट देख सकता है, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ कर सकता है। तो ये HR यूजर का राइट इसको देना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो हम लोग इसको अनचेक करके इसका राइट या इसका रोल हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे। तो साथ साथ हम लोग एम्प्लॉय के रोल्स में क्या क्या एक्टिविटी है वो भी एक बार चेक करेंगे। तो एम्प्लॉय के रोल में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एम्प्लॉय के रोल में हम लोग सिर्फ रिकॉर्ड रीड कर सकते हैं। यहाँ पे ना ही क्रिएट कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, ना सबमिट कर सकते हो, ना कैंसिल कर सकते हो। उसके साथ साथ एम्प्लॉय अपना खुद का लीव एप्लीकेशन डाल सकता है, राइट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। उसके साथ साथ अटेंडेंस रिक्वेस्ट वो कर सकता है, तो हम इसको एम्प्लॉय का राइट देंगे। तो इस प्रकार हमने HR यूजर का राइट निकाल के अब इस सेल्स के पर्सन को या सेल्स के एम्प्लॉय को एम्प्लॉय का राइट हमने दे दिया हुआ है। उसके साथ साथ अगर कुछ परचेस ऑर्डर्स या परचेसिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखनी होगी तो आपको अप्रोप्रिएट परचेस का राइट समझकर यहाँ पे उसको राइट देना होगा, जिसमें जैसे कि परचेस मैनेजर है, परचेस मास्टर मैनेजर है या परचेस यूजर है, ऐसा राइट आप यहाँ पे नीचे से आप दे सकते हो। तो इस प्रकार से इस यूजर को राइट देके इस यूजर का हम लोग प्रोफाइल्स सेव करेंगे। जैसे हमने इस यूजर को रिकॉर्ड प्रोफाइल हमने सेव किया तो सिस्टम मुझे मैसेज दे रहा है कि abc@gmail.com रिमूव एम्प्लॉय रोल एज देयर नो मैप एम्प्लॉय। इसका मतलब ये होता है कि ये यूजर का एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमें नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी नया यूजर हमारी कंपनी में ज्वाइन होता है तो उसके सबसे पहले उसका एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट करके फिर उसका यूजर का प्रोफाइल क्रिएट किया जा सकता है। तो इस यूजर को हमें अभी एम्प्लॉय से पहले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट करके इस यूजर को एम्प्लॉय से मैप करना होगा। तो इस प्रकार यूजर्स मॉड्यूल में आप यहाँ पे यूजर्स क्रिएशन कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर कोई नया रोल आपको क्रिएट करना है या नया रोल कोई डिफाइन करना है, जैसे कि गेस्ट है, इनसाइड एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, या वेबसाइट मैनेजर है या डैशबोर्ड मैनेजर है, तो आप रोल्स में जाके ऐड रोल बटन के ऊपर क्लिक करके आप नया रोल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको नया रोल मैनेजर, नया रोल नेम देना पड़ेगा। उसके साथ साथ उसका होम पेज आपको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने उसका रोल नेम डिफाइन किया हुआ है, उसके साथ साथ उसको होम पेज क्या डिफाइन करना है वो भी आप यहाँ पे होम पेज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर डोमेन कुछ रिस्ट्रिक्ट करना होगा, एग्रीकल्चर हो, रिटेल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, तो आप यहाँ पे डोमेन उसको हम लोग रिस्ट्रिक्शन भी डाल सकते हैं। उसके बाद नेविगेशन सेटिंग्स में आपको सर्च बार चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, लिस्ट सेटिंग्स में क्या क्या आपको देना है, फॉर्म सेटिंग्स में आपको क्या क्या देना है, इसका डिसीजन मेकिंग आप यहाँ पे इसका चेक बॉक्स फ्लैग करके यस चेक अनचेक करके आप यहाँ पे उसको नेविगेशन सेटिंग, लिस्ट सेटिंग, फॉर्म सेटिंग आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ फ्लैग्स है, जैसे कि ये रोल को अगर डिसेबल करना होगा तो आप यहाँ पे डिसेबल का
चेक बॉक्स चेक करके या डेस्क एक्सेस का चेक बॉक्स अनचेक करके इसका डेस्क एक्सेस भी आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार आप नया रोल यहाँ पे क्रिएट करके इसको सेव कर सकते हो। तो हमारा ये मैनेजर का नया रोल अब सेव हो चुका है। इसको आप किसी भी यूजर्स को अलोकेट कर सकते हो। उसके साथ साथ रोल्स के अंदर रोल प्रोफाइल भी है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर रोल के लिए प्रोफाइल अगर जनरेट करना होगा तो आप यहाँ पे ऐड रोल प्रोफाइल करके रोल नेम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने मैनेजर का रोल किया था, तो आप यहाँ पे आपको रोल नेम सिलेक्ट करना है जो हमने पहले क्रिएट किया था, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे उसको प्रोफाइल डिफाइन कर सकते हो। इस रोल्स के लिए कौन कौन से प्रोफाइल एप्लीकेबल है। इस प्रकार आप यहाँ पे रोल प्रोफाइल सिलेक्ट करके आप इस रोल को सेव कर सकते हो। उसके साथ साथ हम लोग एक्टिविटीज लॉग में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है, किस यूजर ने कौन कौन से एक्टिविटी के ऊपर काम किया है, उसका स्टेटस क्या हुआ है, ये हम एक्टिविटीज लॉग में चेक कर सकते हो। जैसे कि ये पर्टिकुलर यूजर कब कब लॉग इन हुआ है, कब कब लॉग आउट हुआ है, उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। ऐसे मल्टीपल्स लॉग्स यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं हर एक यूजर्स के, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल फेल हो चुका है, कितनी बार वो फेल हो चुका है, यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम्स पे ये लॉगिन फेल हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे उसके साथ साथ पर जैसे अलग अलग आप यूजर्स के एक्टिविटीज लॉग आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे फिल्टर हटा देता हूँ तो यहाँ पे फिल्टर हटाने के बाद आप मल्टीपल यूजर्स के लॉगिन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे कि अब ये मेरे सारे के सारे यूजर्स यहाँ पे लिस्ट आउट हो चुके हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट के ऊपर काम किया हुआ है, क्या क्या किया हुआ है, सब लॉग यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी लॉग के रिपोर्ट के ऊपर हम लोग देख सकते हैं। उसके साथ साथ हमने एक्सेस लॉग भी हमें देखने को मिल सकता है कि कौन कौन से एक्सेस आईडी का एक्सेस किसने किसने लिया हुआ है, क्या क्या किया हुआ है। जैसे कि अभी ये मेरा आईडी 88 है, उसमें मैंने एटम के ऊपर काम किया था। मेरा यूज़र कौन है, उस यूज़र्स ने क्या क्या किया हुआ है, कौन कौन से यूज़र्स ने कौन कौन सा डॉक टाइप एक्सेस किया हुआ है, क्या क्या एक्सेस किया हुआ है, ये सब यहाँ पे एक्सेस लॉग में आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मेरा यूजर्स का डिटेल लॉगिन यूजर नेम है और ये मेरे डॉक टाइप है। अभी इस यूजर ने एम्प्लॉय नाम का डॉक टाइप ओपन किया था जिसका आईडी मेरा 90 है। उसके साथ साथ फाइल नाम का डॉक टाइप ओपन किया था, उसका आईडी 89 पड़ा हुआ है। ऐसे अलग अलग क्या क्या कौन कौन से डॉक टाइप एक्सेस किए हुए हैं, क्या क्या किया हुआ है, ये पूरी हिस्ट्री एक्सेस लॉग में आपको दिखाई देती है। सिमिलरली परमिशंस में आप यहाँ पे रोल परमिशन मैनेजर देख सकते हो, जिसमें आपको डॉक टाइप सिलेक्ट करके आपको अलग अलग रोल्स यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं कि आपको मेरे अकाउंट के डॉक टाइप में कौन कौन से अकाउंट यूजर को क्या क्या परमिशंस है। अगर आप नया परमिशन ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपली जो परमिशन नहीं है उस परमिशन को आप चेक करके उसको इस रोल के लिए नया परमिशन भी आप दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो है वो एज इट इज रहने देंगे, अगर इसको हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ERP नेक्स्ट के बाय डिफॉल्ट किए हुए रोल्स और परमिशंस है। ये सिर्फ जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे नए परमिशन ऐड भी कर सकते हो या जो डिफॉल्ट परमिशन है उसको हटा भी सकते हो। उसके साथ साथ परचेस अकाउंट में परचेस यूजर्स के लिए क्या क्या परमिशंस है,
रीड का परमिशन है, रिपोर्ट का परमिशन है, प्रिंट का परमिशन है, ईमेल का है, क्रिएट का अगर लेना होगा तो आप सिंपली आपको यहाँ पे चेक करना है। इस तरह आप रोल परमिशन मैनेजर में जाके आप पर्टिकुलर डॉक टाइप या पर्टिकुलर रोल सिलेक्ट करके आप उसका आप परमिशन सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे सेल्स इनवॉइस का डॉक टाइप लिया, तो सेल्स इनवॉइस के डॉक टाइप में अकाउंट मैनेजर का रोल है, तो अकाउंट मैनेजर के रोल के लिए कौन कौन से परमिशंस अवेलेबल है यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ। इस प्रकार आप हर एक डॉक टाइप के ऊपर हर एक रोल के परमिशंस आप चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ यूजर परमिशंस में आप कौन कौन से यूजर्स को क्या क्या परमिशन दिए हुए हैं उसका रिकॉर्ड आप यहाँ पे नीचे चेक कर सकते हो। अगर आपको किसी यूजर को ऐड परमिशन करना होगा तो यूजर का नाम आपको सिलेक्ट करना है, उनके उसे कौन से डॉक टाइप के लिए आपको परमिशन देना है वो डॉक टाइप आपको सिलेक्ट करना है, और कौन से वैल्यू के लिए आपको देना है वो वैल्यू आप यहाँ पे नीचे से सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से आप हर एक यूजर्स के लिए परमिशंस सेट कर सकते हो। उसके साथ साथ आप कुछ रिपोर्ट्स है जैसे कि रोल परमिशन फॉर पेज एंड रिपोर्ट्स है, आप यहाँ पे पेज का अगर रिपोर्ट देखना चाहते हो तो आप पेज से लेकर के यहाँ पे आप कौन से पेज के लिए आपको रिपोर्ट व्यू करना है वो चेक कर सकते हो। सपोज मैंने लीडर बोर्ड का पेज चेक किया, तो लीडर बोर्ड के पेज के ऊपर कौन कौन से रोल अलाउड है, उस कौन से यूजर को ये पेज का या रिपोर्ट का मुझे एक्सेस देना है, क्या देना है, ये मैं यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सेट रोल फॉर पेज के लिए सिलेक्ट किया, उसके साथ पेज का मैंने नाम यहाँ पे डिफाइन किया। अब इस पेज के लिए मुझे कौन सा रोल डिफाइन करना है वो मैं यहाँ पे नीचे से रोल में पर्टिकुलर रोल में सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस प्रकार आप पर्टिकुलर पेज के लिए और पेज के पर्टिकुलर पेज को पर्टिकुलर रोल हम लोग अलोकेट कर सकते हैं। तो अगर सिमिलरली पेज के बजाय रिपोर्ट को अगर करना होगा तो आप रिपोर्ट भी यहाँ पे नीचे सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मुझे बैच वाइज बैलेंस हिस्ट्री को अगर रोल नया कुछ रोल असाइन करना होगा तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अकाउंट मैनेजर को ये रिपोर्ट एक्सेसिबल है, तो मुझे उसे साथ साथ स्टॉक यूजर के लिए एक्सेसिबल है। सपोज मुझे मैन्युफैक्चरिंग यूजर के लिए भी ये रिपोर्ट अगर एक्सेसिबल करके देना होगा तो मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूजर का रोल में यहाँ पे इस रिपोर्ट के लिए मैं अलाउ कर सकता हूँ। इस प्रकार आप पर्टिकुलर रिपोर्ट के लिए पर्टिकुलर रोल अलोकेट कर सकते हो या उसको डी अलोकेट भी आप कर सकते हो। इस प्रकार यूजर्स में आप सेटिंग्स कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको परमिटेड डॉक्यूमेंट फॉर यूजर्स, ये भी आप पर्टिकुलर यूजर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट परमिटेड है ये आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये यूजर सिलेक्ट किया है और मुझे अगर देखना होगा तो इस यूजर के लिए सेल्स इनवॉइस का डॉक्यूमेंट टाइप परमिटेबल है या नहीं है, तो यहाँ पे अगर परमिटेड होगा तो इस यूजर के ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे मुझे लिस्ट आउट हो जाएंगे। इस प्रकार मैं यूजर्स और यूजर्स रिलेटेड सेटिंग्स में यूजर्स मॉड्यूल में चेक कर सकता हूँ। के साथ साथ शेयर डॉक्यूमेंट रिपोर्ट भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन कौन से यूजर्स के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है, क्या क्या किया हुआ है, डिटेलिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसी टॉपिक के साथ ये वीडियो सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाता है।